जीव जन्म कैसे करते हैं, इसमें जो है जो बातें चल रही है उसमें आपको बताया गया है पुष्प के जनन, पुष्प के जनन चक्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे। पुष्प के जनन चक्र के अंतर्गत 2 चक्र बताया गया था, क्या? उमंग और जायांग। ये बात हो रही थी। यहां आपको आगे बताया गया था पिछले वीडियो में कि पुमंग जो है पुंकेसरों से मिलकर बड़ा होता है। इससे पुंकेसरों से जो पौधे के नर जनन अंग होते हैं, नर जननांग क्या होते हैं? नर जननांग। जायांग, जायांग स्त्री केसरों या अंडकों, अंडकों से मिलकर बने होते हैं, जो क्या होते हैं? मादा जनन अंग। ठीक, इनकी संरचना के विषय में बताया था। पुंकेसर की संरचना हो गई थी। पुंकेसर में आपको बताया गया था कि पुंकेसर में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में मुख्य रूप से 2 भाग। ऊपर की ओर ये होते हैं, इसको कहते हैं हम क्या? परागकोश। और ये जो लंबी नलिका के रूप में होता है इसे कहते हैं पुतंत्र। ये है परागकोश। ये हो गया था। अब जायांग की बात हो रही थी। जायांग अंडकों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अंडक में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जायांग किससे मिलकर बना होता है? अंडक या स्त्री केसर से। और प्रत्येक अंडक में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अंडक में मुख्य रूप से 3 भाग कौन कौन? वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका जिसे स्टाइल कहते हैं, और तीसरा भाग होता है अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं। इतना नोट करो, फिर इसके बाद चित्र इसका फिगर देखिए आप लोग। ठीक, अंडक में जो 3 भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं, इसका फिगर देखिए। ये आपका हो गया वर्तिकाग्र, यहां से निकलेगी वर्तिका। इस भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। स्टिग्मा, ये भाग है स्टाइल अर्थात वर्तिका, और यहां पर इस भाग को कहते हैं अंडाशय।
ये भाग बीजांड है। वो पहले तो ये भाग क्या है, अंडाशय है, और अंडाशय में ये संरचना दिखाई पड़ रही है, ये बीजांड है। क्या है? ओव्यूल। ठीक, और ये पुष्पासन है। इतने भाग होते हैं एक इसमें, एक जो है अंडक में। प्रत्येक अंडक में मुख्य रूप से 3 भाग। कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय पुष्पासन पर रखा होता है और अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। इसी बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक, इस चित्र को बनाओ जल्दी से। तो ये आपका एक अंडक हो गया। अंडक में मुख्य रूप से 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिए, वर्तिकाग्र इसका जो होता है, इस वर्तिकाग्र में शर्करा युक्त जल का संश्लेषण होता है, जिसे मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरंद। इसमें से मकरंद का स्रावण होता है, जिसे चूसने के लिए कीड़े मकोड़े, टिड्डे और भी भंवरे, कुछ पक्षियां आज इस पर आते हैं और वो आकर के मकरंद को चूसते हैं तथा उन पर लगे, उनके शरीर पर, कीट पतंगों के, पक्षियों के शरीर पर लगे हुए जो परागकण होते हैं, यहीं पर गिर जाते हैं। तो ये परागकण को एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थात परागकण जो है पुंकेसर से निकलकर, पुंकेसर के परागकोश से निकलकर यहां उपस्थित जो परागकण है, ये परागकण जब यहां पर मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर परागकण परागकोश के फट जाने के कारण बाहर आते हैं। कुछ तो हवा में उड़ करके, कुछ पक्षियों एवं कीटों एवं किसानों के शरीर पर चिपक करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? इस क्रिया को कहते हैं परागण। परागकण का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कराती है? परागण। परागण, पोलिनेशन, परागण। ठीक, परागण क्या है? पुंकेसर के परागकोश से परागकण का निकलकर कहां पहुंचना? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो ये परागकण को यहां पर इकट्ठा करते हैं। परागकण यहां फिर अंकुरित होता है। परागकण अंकुरण के समय जो परागकण में पोलन ट्यूब पाई जाती है, वो पोलन सेल पाई जाती है, पोलन न्यूक्लियाई पाई जाती है, ट्यूब सेल से कह सकते हैं, ट्यूब सेल। वो ट्यूब सेल क्या बनाती है? पोलन ट्यूब, पराग नलिका का निर्माण करती है। पराग नलिका वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचकर बीजांड के माइक्रोपाइल में पहुंचती है। ठीक, तो ये इसका कार्य है। सभी अंगों का अलग अलग कार्य। वर्तिका मतलब अंडाशय, जिसको हम स्त्री कैसा कह रहे थे, अंडक। अंडक में जो ये 3 पार्ट पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य होता है हमें। अब अंडाशय में बीजांड क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। अंडाशय में बीजांड, अंडाशय में जो बीजांड होता है वो अंडाशय की भित्ति से एक वृत्त द्वारा लगा होता है। एक वृत्त द्वारा लगा होता है। इस वृत्त को हम बीजांड वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड वृत्त।
अंडाशय की जिस जगह पर लगा होता है उसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। ये बीजांड की संरचना, इसको ध्यान देखिए आप लोग कैसे हम बना रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। ये भाग है बीजांड ग्रंथ। क्या है? बीजांड ग्रंथ। ठीक। और ये भाग है हाइलम, जिसको कह सकते हैं नाभिका। नाभिका। यहां का भाग, ये भाग देखिए, बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो मृदुतक कोशिकाएं होती है, और इन मृदुतक कोशिकाओं को हम कहते हैं बीजांडकाय। क्या कहते हैं? बीजांडकाय। बीजांडकाय चारों तरफ से आवरण द्वारा घिरा होता है, इसको कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं? अध्यावरण। बीजांडकाय में ऊपर की ओर कुछ जगह पर बीजांडकाय अध्यावरण नहीं पाया जाता है, उस भाग को कहते हैं निभाग। क्या कहते हैं? निभाग। और यहां पर सबसे नीचे की ओर जो है कुछ जगह पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है, अध्यावरण नहीं पाया जाता, यहां भी अध्यावरण नहीं पाया जाता, तो इस भाग को कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। ठीक। अब इस बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस थैलीनुमा संरचना को कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश कहते हैं इसको। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर पाई जाती हैं। 3 कोशिकाएं। इन तीनों कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक। एक कोशिका बीच में पाई जाती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। एक कोशिका बीच में पाई जाती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक। 3 कोशिकाएं नीचे पाई जाती हैं, एक बड़ी कोशिका होती है और बगल में 2 छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। इस बड़ी कोशिका को कहते हैं अंड कोशिका, और जो बगल बगल 2 कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिका। तो ये किसी आवृत्त बीजी पौधे का एक मेच्योर बीजांड है, परिपक्व बीजांड है, और इसी बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश पाया जाता है, इसी भ्रूण कोश में अंड कोशिका से परागकण से बनने वाला नरयुग्मक आता है, और क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है, फिर युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, और वही भ्रूण बीज बन जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक अंडाशय के अंदर जितने बीजांड होते हैं उतने ही बीज बनते हैं। किसी भी फल में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक बीज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे बीज पाए जाते हैं, जैसे पपीता देखा होगा, कद्दू देखा होगा, है? इन सब में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक ही अंडाशय में कई सारे बीजांड होते हैं।
जितने बीजांड उतने बीज। ठीक, तो जो फल, जिस फल में केवल एक बीज पाया जाता है उसे एक बीजी, और जिसमें बहुत से बीज पाए जाते हैं उन्हें बहुबीजी। बीजांड का फिगर बनाइए। ये बीजांड हो गया। ठीक, बीजांड कहां पाया जाता है? स्त्री केसर के अंडाशय में। स्त्री केसर के अंडाशय में ये बीजांड पाया जाता है, और इसी बीजांड में अंड कोशिका होती है। इसी अंड कोशिका से निषेचन की क्रिया होती है। तो पहले हम ये सब पढ़ने से पहले पढ़ेंगे परागण। परागण क्या होता है, फिर निषेचन। ठीक, तो बन गया ना ये? आगे देखिए। परागण के विषय में हमने चर्चा की। परागण क्या होता है? परागण एक क्रिया है। इस दौरान क्या होता है कि पराग कोष मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसकी भित्ति एंडोथीसियम फट जाती है, परागकण बाहर आते हैं। बाहर हवा में उड़ करके जल के माध्यम से, कीटों के माध्यम से परागकणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जरूरी नहीं कि एक के दो चार परागकण होते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा मतलब बेकार हो जाते हैं, कुछ ही परागण क्रिया में पहुंचते हैं, तो इसीलिए परागकणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो परागकण कई माध्यमों से, क्योंकि परागण क्रिया दो तीन प्रकार से हो सकती है, बताएंगे बाद में भी। तो किसी भी माध्यम से कहां पहुंचते हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना, पराग कोष के फट जाने के बाद ये फट गई, यहां से परागकण बाहर आ गए। ठीक, पराग कोष के फट जाने के बाद परागकण बाहर आते हैं, और ये बाहर आकर के कीटों के माध्यम से, जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से कहां पहुंच जाते हैं? कहां? वर्तिकाग्र पर। तो परागकणों का पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण, पराग कण का पराग कोष से निकलकर, पराग कोष से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागकण का पराग कोष से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागकण का है, यहां से परागकण निकला, पराग कोष के अंतर्गत परागकण का निर्माण कैसे होता है? हमने इसको बताया था कि इसमें पराग मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, और एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 परागकण। तो इसका मतलब इसमें कई सारी पराग मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, और बहुत सारे परागकण 4 गुना में बनते हैं। वो सभी परागकण जब परागकोश मेच्योर हो जाता है तो परागकोश की भित्ति हिस्टोमियम से फट जाती है, सभी परागकण बाहर आते हैं, और परागकण हवा में उड़ करके कीटों के माध्यम से कहां पहुंच जाते हैं? मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार से हो सकता है। परागण 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 स्वपरागण, और दूसरा नंबर परपरागण। तो स्वपरागण
स्वपरागण किसमें होता है? ध्यान दीजिए इधर, पर परागण और स्वपरागण। स्वपरागण जब पुष्प उभयलिंगी होता है, नर और मादा दोनों जन्नांग एक ही पुष्प में होते हैं, तो नर जन्नांग के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण। ठीक, तो इसके विषय में आगे चर्चा होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।